देश के कई राज्यों में सैलाब का कहर लगातार बढ़ रहा है। पहाड़ी राज्यों के साथ अब गुजरात में भी बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। उफनते नदी नाले तबाही मचा रहे हैं। भारी बारिश के बाद डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे तमाम इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सड़कें समंदर बन गई हैं। वडोदरा से लेकर अहमदाबाद तक हर तरफ पानी ही पानी है। देश के पहाड़ी राज्यों में तो लगातार बारिश और लैंडस्लाइड का दौर चल ही रहा है। अब ऐसा लग रहा है बारिश ने गुजरात और राजस्थान की तरफ टर्न ले लिया। गुजरात में बारिश की वजह से हाल बुरा है। आधा गुजरात बाढ़ के पानी में डूब गया है। लैंडस्लाइड की घटना सामने आ रही है। ये तस्वीरें गुजरात के महिसागर जिले की है, जहां पहाड़ियां भी दरकने लगी हैं। यहाँ मानगढ़ में पहाड़ गिरने की वजह से हाईवे का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसकी वजह से इस सड़क पर आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से मानगढ़ और भमरी कुंडा के बीच मौजूद एक पहाड़ी ही नीचे धंस गई, जिसकी वजह से इससे गुजरने वाला हाईवे का एक पूरा स्ट्रेच क्षतिग्रस्त हो गया। देखिए कैसे ये सड़क पूरी तरह से जर्जर और बर्बाद हो गई है। जगह जगह दरारें और गड्ढे उभर आए हैं, कहीं कहीं तो खड्ड भी बन गया है। अब जरा वडोदरा के जाम्बुआ गांव की तस्वीर देखिए। पुल पर जाम्बुआ नदी का पानी आ गया। नदी के तेज बहाव में एक ट्रक फंस गया, जिसके ड्राइवर और क्लीनर अपनी जान बचाने के लिए ट्रक पर चढ़ गए। फायर ब्रिगेड ने दिल दहला देने वाले ऑपरेशन के तहत दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला, जबकि ट्रक पूरी तरह पानी में डूब चुका था। अब देखिए तस्वीरें मोरबी की, जहां खेत में काम कर रहे किसान कितने तेज बहाव के बीच से गुजरते नजर आ रहे हैं। नदी का पानी खेतों में भर चुका है, फसलें डूब गई हैं, खराब हो गई हैं, तो किसान जान जोखिम में डालकर बहाव के बीच मौजूद हैं। बनासकांठा जिले में एक युवक का सैलाब से खौफनाक सामना हुआ। बनास नदी के उफनते पानी में करीब 16 घंटे तक फंसा युवक जिंदगी और मौत के बीच झूलता रहा। मौके पर मौजूद लोग कुछ कर नहीं सके, क्योंकि हालात बेकाबू थे। फिर मौके पर एसडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला और रेस्क्यू में जुटे, लेकिन उफान और लहरों की रफ्तार इतनी तेज थी कि एसडीआरएफ जवान भी बहने लगे और चुनौतियों का सामना करने लगे। लेकिन मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ ने युवक को हौसला दिया और रेस्क्यू में मदद करते रहे। फिर जैसे ही युवक को बाहर लाया गया, वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली। भावनगर में भारी बारिश की वजह से अचानक नदी उफान पर आ गई, जिसकी वजह से पुल से गुजर रही गाड़ी सैलाब में फंस गई, जो देखते ही देखते पुल के किनारे जा पहुंची। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम बुलडोजर के साथ पहुंच गई, जिसके बाद सैलाब में फंसी गाड़ी को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। लहरों की रफ्तार इतनी तेज थी कि गाड़ी को सैलाब से निकालना आसान नहीं था। हालांकि बुलडोजर की मदद से गाड़ी को खींचा गया। अहमदाबाद में साबरमती नदी में 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया है। रिवर फ्रंट का लोअर प्रोमेनाड पानी में डूब गया है। जल बहाव है, उसकी परिस्थिति देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से पानी का बहाव देखने को मिल रहा है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि धरोई बांध और संत सरोवर जो डैम है उसमें पानी की जो क्षमता है उस लेवल से सपाटी को पार कर चुका है पानी, और इसी की वजह से अभी इस वक्त 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन, कच्छ जैसे जो उत्तरी गुजरात के डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें रेड अलर्ट, तो अहमदाबाद, गांधीनगर और सौराष्ट्र के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें ऑरेंज अलर्ट अभी भी जारी किए हुए हैं। कैमरा पर्सन शैलेश बगड़ा के साथ सपना शर्मा, जी मीडिया, अहमदाबाद। राजस्थान से लेकर पंजाब में आसमानी आफत बरस रही है। शहर शहर सैलाब उमड़ा है। हर जगह तबाही का मंजर है। उत्तर प्रदेश में यमुना और गंगा उफान पर हैं। आगरा में यमुना किनारे बसे गांव, कॉलोनियों और बस्तियों में कई फुट तक पानी भर गया है। हालात ये हैं कि ताजमहल के पश्चिमी गेट तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। इधर ताजमहल के पीछे बने मेहताब बाग का गार्डन पानी से लबालब हो गया है।
राजस्थान के कई जिलों में बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। जगह जगह बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कों पर पानी बह रहा है, पुलों के कई फीट ऊपर से पानी गुजर रहा है। बांसवाड़ा में ऐसे ही एक पुल पर एक कार फंस गई और नदी में गोते लगाने लगी, जिसे देखकर कार सवार के होश उड़ गए। नदी में गिरते ही कार ने पूरा एक चक्कर लगाया। चालक कार को नियंत्रित करने की कोशिश में जुटा हुआ था। कार एक पल के लिए रुक भी गई, लेकिन उफनती नदी में कार गिरने से उसमें सवार 3 लोगों की जिंदगी मुश्किल में घिर गई। उसके बाद ये कार नाव की तरह बहने लगी। कार सवार को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। इधर नदी की प्रचंड लहरें कार को बहाते ले जा रही थी, उधर चालक की जान हलक में अटकी हुई थी। इससे पहले कि कार जल समाधि लेती, 2 युवक पानी के बीच किसी देवदूत की तरह प्रकट हुए और तैरकर कार तक जा पहुंचे, जिसके बाद रस्सियों की मदद से उन्हें बचा लिया गया, लेकिन कार पूरी तरह से बर्बाद हो गई। राजस्थान के शाहपुरा में एक ऑल्टो कार समेलिया खाल में बह गई। सुबह सुबह पानी ने इस कार को अपने आगोश में ले लिया। 3 लोग इस कार में सवार थे, जिसमें एक व्यक्ति ने बबूल के पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा ली, तो वहीं दूसरा पहले ही बाहर निकल गया। एक कार सवार की हादसे में मौत भी हो गई। इधर भीलवाड़ा में पानी के तेज बहाव में एक 15 साल का बच्चा बह गया। बारिश के पानी में नहाने के लिए वो यहाँ पर आया था, लेकिन शिकार बन गया। बच्चे की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। टोंक में नेताजी बाढ़ के बीच घिर गए। निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। करें तो करें क्या? नेताजी परेशान, उनके समर्थक भी परेशान और आनन फानन में जेसीबी बुलाई गई। नेताजी अपने समर्थकों के साथ उस जेसीबी पर बैठे। इधर उदयपुर में एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। वीडियो में आप भी देख सकते हैं कि उफनती हुई नदी के बीच में एक शख्स फंसा हुआ है। नदी में पानी इतनी तेजी से बह रहा है कि किसी भी वक्त शख्स को बहाकर ले जा सकता है, लेकिन युवक चट्टान का सहारा लेकर किसी तरह बचने के प्रयास करते रहा। जैसे ही सिविल डिफेंस की टीम को जानकारी लगी, नदी में फंसे शख्स को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। फिर देखिए, एक तरफ युवक फंसा हुआ है, दूसरी तरफ रेस्क्यू टीम मौजूद है और बीच में नदी अपने पूरे वेग के साथ बह रही है, जिसके कारण बचाव में परेशानी भी आ गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और आगरा में भारी बारिश की वजह से गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद कई घाट जलमग्न हो गए। गंगा और यमुना के खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने के बाद पर्यटकों पर भी इसका असर पड़ा। आगरा में इन दिनों यमुना उफान पर है। यमुना का जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो अब ताजमहल की दीवार तक पहुंच चुका है। कहा जा रहा है कि 1978 के बाद यह पहला मौका है जब यमुना का पानी ताजमहल की दीवार तक पहुंचा है। आप देख सकते हैं कि ये दशहरा घाट है। ताजमहल के पीछे का ये हिस्सा है। यहाँ आप देखिए, ताजमहल के जो पीछे का हिस्सा है, यहाँ पूरा पानी पानी हो रखा है। यमुना दशहरा घाट के ऊपर बह रही है। मैं अपने साथी से कहूँगा कि वो जरा ये दिखाएं कि पहले ताजमहल, फिर बीच में काफ़ी बड़ा जो एरिया है वो पार्क का है। पार्क को क्रॉस करके यमुना ताजमहल की बाउंड्री तक पहुंच चुकी है और आज रात में पानी बढ़ने की और संभावना है, जिससे इस पूरे एरिया में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। मथुरा में काफी वेग के साथ बह रही है। सड़कें, घर सब कुछ जलमग्न है। घाट भी पानी में डूब गए हैं। वहीं बात करें प्रयागराज की, तो गंगा और यमुना नदियों के बढ़ते जलस्तर की वजह से यहां पर नाव सेवा रोक दी गई है। जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। पंजाब में भी बाढ़ से हजारों परिवारों के घर उजड़ गए हैं। फाजिल्का में तो हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। अभी तक घरों के अंदर बाढ़ का पानी भरा हुआ है और खेत पूरी तरह से डूबे हुए हैं। इस समय आपको फाजिल्का की आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट में इस समय 80 से ज़्यादा गांव हैं, जो कह सकते हैं जिन गांव में जो बाढ़ का पानी है, जो सतलुज नदी का पानी है, वो पानी कह सकते हैं कि गांव में दाखिल हो चुका है। लोग अपने घरों की छतों के ऊपर इस समय रह रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से 4000 से ज़्यादा लोगों को इस समय जो रेस्क्यू कर लिया गया है, उनको जहाँ राहत कैंप में जो ठहराया गया वहाँ पर उनको रखा गया। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो अपना घर बार छोड़कर नहीं आना चाहते। वो लोग जो घर की छत है उसके ऊपर ही रह रहे हैं। इधर कुछ बॉलीवुड के सितारे भी पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। अभिनेता सोनू सूद ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में जरूरी सामान भेजा है। लोगों ने पूछा
पूछना शुरू किया कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। शुरू के अंदर राशन की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन अभी राशन उतना नहीं चाहिए। लोगों को गद्दे चाहिए थे, लोग जिनके घर टूट गए उनको कोई गद्दे हों, कंबल हों, सैनिटरी पैड्स हों, जानवरों के लिए जो जो सामान चाहिए वो सब चीज़ें चाहिए, तो वो सब हमने ऑलरेडी मुहैया करा लिया है, पैक हो गया है। आज भी निकल रहे हैं, कल भी हम लोग पहुँचा के आए। मच्छरदानियाँ हैं, तिरपालें हैं ऊपर के लिए उनके, क्योंकि बारिश के जहाँ पे हैं उनके पास जिनकी छतें टूट गई हैं उनके लिए है। सो ये सब चीज़ें हैं और हमने एक खास मुहिम शुरू करने की कोशिश की है। मौसम विभाग की माने तो सितंबर में मौसम का सितम अभी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।